आज हम नाइट्रोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। नाइट्रोजन का धातु गैस है। नाइट्रोजन के बारे में अध्ययन करना है तो नाइट्रोजन की जो परमाणु संख्या है वो 7 है। इसकी जो परमाणु संख्या है वो 7 है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5, ठीक है। सामान्य ताप पर एवं दाब पर नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में पाई जाती है। आवर्त सारणी में यह समूह 15 का प्रथम तत्व है, ठीक, ये भी ध्यान रखना। सामान्य ताप एवं दाब पर यह गैसीय अवस्था में पाई जाती है। आवर्त सारणी 15 जो समूह है उसका ये प्रथम तत्व है। नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली एक गैस है। एक समय यह माना जाता था कि वायु एक तत्व है। ब्रिटिश रसायनज्ञ जो ब्लैक है वो ब्लैक 1728 से 1799 उन्होंने कुछ प्रयोगों के दौरान देखा कि एक बंद बीकर अथवा ग्लास में मोमबत्ती जलाने पर वह कुछ देर बाद बुझ जाती है, अर्थात बीकर के अंदर की वायु अब मोमबत्ती के जलने में सहायक नहीं करती। ठीक, उन्होंने बीकर से जब मोमबत्ती के जलने से उत्पन्न गैस को अलग किया तब देखा कि बीकर में अब भी ऐसी गैस बची थी जो जलने में सहायक नहीं थी, किंतु इन अवलोकनों की वे व्याख्या नहीं कर पाए। इस गैस के गुणों का अध्ययन उन्हीं के जो शिष्य थे वो है डेनियल रदरफोर्ड, 1749 से 1819। ये डेनियल रदरफोर्ड है, उन्होंने किया। इसलिए नाइट्रोजन गैस की खोज का श्रेय डेनियल रदरफोर्ड को जाता है। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, लिबर्टी प्रिपरेशन मेथड ऑफ नाइट्रोजन। तो इसको प्रयोगशाला में कैसे बनाई जाती है? तो प्रयोगशाला में नाइट्रोजन गैस अमोनियम जो क्लोराइड यानी नौसादर जिसको बोलते हैं और सोडियम नाइट्राइड के जलीय विलयन को गर्म कर प्राप्त की जाती है। अर्थात NH4Cl ये क्रिटिक है, जलीय विलयन है NH4 यानी अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड NaNO2। इसको जब गर्म की जाती है तब NaCl का विलयन अलग हो जाता है, 2H2A लिक्विड अवस्था अलग हो जाता है और नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो इसमें क्या करते हैं, एक गोल पेंदे वाला फ्लास्क लेते हैं। गोल पेंदे वाला जो फ्लास्क है और उस फ्लास्क में समान मात्रा लगभग 25 ग्राम अमोनियम क्लोराइड और 25 ग्राम सोडियम नाइट्राइड ये लेकर के वो गोल पेंदे वाला जो फ्लास्क है उसमें लेकर के 100 ml लगभग 100 ml पानी डालते हैं और उसको थोड़ा सा हिला लेते हैं। गोल पेंदे वाला फ्लास्क लेते हैं, 25 ग्राम सोडियम अमोनियम क्लोराइड और 25 ग्राम सोडियम नाइट्राइड को लेकर के इसमें लेकर के 100 ml लगभग पानी डाल के उसको हिलाते हैं। हिलाने के बाद उसको ये फ्लास्क स्टैंड जो है उसमें रख करके स्प्रिट लैंप की सहायता से उसको गर्म करते हैं यानी उष्मा देते हैं। तो गर्म करने पर वो क्या है, नाइट्रोजन NaCl अलग हो जाता है, 2H2O अलग बचता है और नाइट्रोजन गैस हमें प्राप्त होती है। तो इसमें क्या करते हैं, ये गोल पेंदे वाला फ्लास्क है उसको स्टैंड में फिर इसमें 25 ग्राम अमोनियम क्लोराइड और 25 ग्राम सोडियम नाइट्राइड लेकर के इसको 100 ml पानी के साथ मिलाकर के हिलाते हैं। फिर उसको स्टैंड में फिट करके स्प्रिट लैंप की सहायता से गर्म करते हैं। तो उसमें एक निकास नली लगा हुआ है, निकास नली के द्वारा आधे में उसमें रबर का जो पाइप लगा है वो सीधा गैस जार है या बरफ नली है वहां पर जाता है। इसमें जल भरा रहता है, इसको जल को उल्टे बरफ नली को उल्टे कर देते हैं या उल्टा रखा रहता है बर्फ में, और ये जैसे ही गैस में ऊपर चले जाता है तो नाइट्रोजन गैस अपने स्थान लेता है और जल धीरे धीरे नीचे आते जाता है। तो ये नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस प्रकार नाइट्रोजन गैस बनाई जाती है। अब हम देखते हैं नाइट्रोजन के रासायनिक गुण। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की जो रासायनिक गुण है तो हम जानते हैं कि दो नाइट्रोजन परमाणु आपस में त्रिबंध द्वारा जुड़कर N2 अणु बनाते हैं। त्रिबंध द्वारा जुड़ते हैं और N2 अणु बना लेते हैं, ठीक, ये हम जानते हैं। अतः नाइट्रोजन द्विपरमाणु अणु है और इसी रूप में रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेती है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया। तो यहाँ ऑक्सीजन से जो अभिक्रिया कर रहा है N2 एक गैसीय अवस्था में है प्लस O2 गैसीय अवस्था में, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, अर्थात दो
2000 केल्विन ताप पर यह विक्रिया कर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है 2Na O, ये गैस अवस्था में बनाता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा नंबर में देखते हैं धातुओं से अभिक्रिया। तो ये धातु से कैसे अभिक्रिया करता है, यहाँ पर देख रहे हो 6Li यानी 6 लिथियम है प्लस N2 नाइट्रोजन गैस है। ठीक, और ये इसको जब गर्म करते हैं 2Li3N ये बनता है, अर्थात लिथियम नाइट्राइड बनता है। तो इस प्रकार से ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया और धातुओं से अभिक्रिया किया। इसके बाद तीसरा नंबर में देखते हैं हाइड्रोजन से अभिक्रिया, यानी N2 जो गैस है नाइट्रोजन गैस वो 3H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करता है। ये अभिक्रिया 404 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस के बीच लगभग और 200 ATM यानी वायुमंडलीय दाब और आयरन उत्प्रेरक, Fe उत्प्रेरक और M उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अर्थात उच्च ताप 450 से 500 डिग्री सेल्सियस एवं उच्च दाब 200 ATM वायुमंडलीय दाब पर Fe उत्प्रेरक एवं MO यानी मॉलिब्डेनम उत्साहक की उपस्थिति में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया कर अमोनिया बनाती है। उत्प्रेरक जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, भाग लिए बिना ही अभिक्रिया दर में परिवर्तन करते हैं। यहाँ उत्प्रेरक जो आयरन है Fe है वो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है तथा उत्साहक जो MO है मॉलिब्डेनम जो है उत्प्रेरक की जो क्रियाशीलता है वो करता है। तो इस प्रकार ये अमोनिया गैस का निर्माण करता है। तो जैसे यहाँ N2 गैस और 3H2 गैस ये 4 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप और 200 वायुमंडलीय दाब है, उसमें आयरन उत्प्रेरक और MO उत्साहक की उपस्थिति में 2NH3 गैस अमोनियम गैस का ये निर्माण किया। ठीक है, इस प्रक्रिया को हैबर प्रक्रम भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे इसको हैबर प्रक्रम में प्रश्न में आया हैबर प्रक्रम क्या है, तो इसी को आपको बताना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं यूज ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के जो उपयोग है वो क्या है, इसमें कुछ उपयोग जैसे देखते हैं हम जनरली कि जीवों एवं वनस्पतियों में पाए जाने वाले, इसका पहला उपयोग है जीवों एवं वनस्पतियों में पाए जाने वाले प्रोटीन, नाइट्रोजन तथा कुछ अन्य तत्वों जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के यौगिक है। ध्यान रखेंगे ये जीव और वनस्पति में पाए जाने वाले प्रोटीन, नाइट्रोजन तथा कुछ अन्य तत्व जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, इसके यौगिक है। दूसरा है इसका उपयोग अमोनिया तथा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा उपयोग देखते हैं कृषि क्षेत्र में उपयोगी उर्वरकों जैसे यूरिया आदि के निर्माण में भी नाइट्रोजन का उपयोग होता है। चौथा उपयोग में इसका देखते हैं कृषि क्षेत्र में उपयोगी उर्वरक डिब्बाबंद जो भोज्य पदार्थ है जैसे चिप्स है कि पैकेट आदि में अप्रिय वातावरण बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। आप चिप्स खाते हैं, कई प्रकार के आजकल आ गया है डिब्बाबंद भोजन, उसमें अक्रिय उसके अंदर अक्रिय वातावरण बनाने के लिए भी नाइट्रोजन गैस उसमें भर दी जाती है। पांचवा इसका उपयोग देते हैं जो द्रव नाइट्रोजन है वो शीघ्रता से ऊष्मा अवशोषित करती है, इसलिए ऊतक नमूने, रक्त नमूने इत्यादि को ठंडा कर परिरक्षित करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार नाइट्रोजन के कुछ उपयोग हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीजन गैस के बारे में। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन देखते हैं ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन आवर्त सारणी के वर्ग 16 का प्रथम तत्व है। ऑक्सीजन भूप्रकृति पर सर्वाधिक बहुलता में पाया जाने वाला एक तत्व है। वायुमंडल में भी नाइट्रोजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन गैस ही मिलती है। ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक वो 8 है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6। इनके दो अप्रूफ है O2 तथा O3, यानी O2 ऑक्सीजन गैस और O3 ओजोन, ये पाए जाते हैं अपने अप्रूफ में। अधिकतर ऑक्सीजन द्विपरमाणु अणु O2 के रूप में रहती है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन बनाने के लिए जो प्रयोगशाला है उसमें
पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म कर इसको बनाई जाती है। अर्थात 2KMnO4 2KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इसको गर्म करते हैं तो K2MnO4 यानी पोटेशियम मैग्नेट अलग हो जाता है, मैग्नीज ऑक्साइड अलग हो जाता है और O2 गैस मुक्त होती है, ये प्राप्त होती है O2 गैस। ठीक है, तो इस प्रकार इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, 2 से 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को परख नली में लेते हैं। ये परख नली है, परख नली स्टैंड में इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाया गया है। ये बर्नर है, ठीक है, ये स्टैंड है, उसमें कार्क लगाते हैं और उसको छेद करके निकास नली लगा देते हैं। और ये निकास नली को ट्रक में जो पानी भरा है और उसमें उल्टे करके परख नली में पानी भर के उल्टे करके उसको ट्रक पे रखते हैं, वहीं पर उस निकास नली को इस उल्टे परख नली उस पर जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे इसको गर्म करते हैं बर्नर की सहायता से, परख नली टेढ़े जो परख नली तो उससे गैस निकलती है और वो परख नली में जाकर के इकट्ठा होता है और धीरे धीरे परख नली को इस पानी के स्तर नीचे आते जाता है और यहाँ ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ऑक्सीजन पोटेशियम परमैंगनेट को गर्म करके, ये पोटेशियम परमैंगनेट है, इसको गर्म करके बनाई जाती है। ठीक है, फिर इसके देखते हैं ऑक्सीजन का उपयोग क्या है, उसके रासायनिक गुण क्या है। यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन के रासायनिक गुण। तो ऑक्सीजन जो गैस है वो ज्वलनशील नहीं है परंतु जलने में सहायक है। फ्लोरीन के बाद यह सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, फ्लोरीन के बाद सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसके रासायनिक गुण में धातुओं तथा अधातुओं के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ सोडियम धातु है 4Na, सोडियम धातु प्लस O2 ऑक्सीजन गैस, ये अभिक्रिया करता है इसके साथ, तो 2Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड ये बना देता है। इसी प्रकार अधातुओं से अभिक्रिया N2A गैस है, नाइट्रोजन गैस से अभिक्रिया करता है O2, तो ऑक्सीजन है वो अभिक्रिया करके 2NO ये मुक्त होता है, ये गैस यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। इसी प्रकार हाइड्रोजन से अभिक्रिया में देखते हैं, तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है 2H2 हाइड्रोजन है प्लस O2 ऑक्सीजन है, ये विद्युत स्फुलिंग होता है, इससे 2H2O जल का निर्माण होता है। ठीक, विद्युत स्फुलिंग के जल बनता है। इसके बाद हम देखते हैं यौगिकों से अभिक्रिया 4NaH3 यानी ये अमोनिया है। ठीक है, इससे ये अभिक्रिया करता है, अमोनिया से अभिक्रिया कर 3O2 यानी ऑक्सीजन, वो अभिक्रिया कर 2Na2 यानी नाइट्रोजन गैस मुक्त होता है प्लस 6H2O यानी जल का निर्माण होता है या जल बनती है। इसी प्रकार फिर चौथा इसमें देखते हैं रासायनिक गुण, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक से अभिक्रिया करता है, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड गैस से अभिक्रिया करता है 4HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, इससे अभिक्रिया करता है O2 ऑक्सीजन। ये कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसको 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तब ये क्या होता है 2H2O जल बनता है और 2Cl2 गैस क्लोरीन गैस मुक्त होती है, क्लोरीन गैस बनती है। ठीक, इस प्रकार ऑक्सीजन है। इसके बाद हम ऑक्सीजन का उपयोग देखते हैं, यूज ऑफ ऑक्सीजन। तो यूज ऑफ ऑक्सीजन के देखेंगे, तो ऑक्सीजन का क्या उपयोग है, तो इसमें ध्यान से सुनेंगे। पहला इसका उपयोग है, यह श्वसन तथा दहन क्रियाओं के लिए आवश्यक है और श्वसन और दहन क्रिया अभिक्रिया में बनी ऊर्जा का जैविक जो तथा दैनिक प्रक्रियाओं में इसका उपयोग होता है। इसके बाद जो जीवन के आधारभूत यौगिक है, जैसे प्रोटीन है, वसा है और कार्बोहाइड्रेट है, वो भी ऑक्सीजन के यौगिक हैं। इसी प्रकार कई रसायन जैसे नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और ओजोन आदि भी के औद्योगिक उत्पादन में भी इसका उपयोग होता है। इसी प्रकार इसका चौथा उपयोग है, द्रव ऑक्सीजन रॉकेट ईंधन के अवयव के रूप में भी प्रयोग की जाती है। तो इस प्रकार ऑक्सीजन का उपयोग होता है। इसके बाद ऑक्सीजन के एक और उपयोग है, वो ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला यानी ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला है, जो ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के मिश्रण जलने से जो उत्पन्न होती है, तथा ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन के मिश्रण के जलने से उत्पन्न होती है। वो धातुओं को जोड़ने व काटने या वेल्डिंग में काम आती है। ये इसका उपयोग है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो हम इसमें
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में, गैस के बारे में, उसके प्रयोगशाला विधि, उपयोग के बारे में पढ़े। इसको ध्यान में रखेंगे, इसको सुनेंगे और इसको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।